मैंने ना कहीं पढ़ा था, प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, उसको इवॉल्व करो। प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, उसको इवॉल्व करो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात 100% सच है कि हम अगर चाहें तो पहले भी औरतों को देवी का नाम दिया गया है, देवी का रूप बताया गया है। बट कहीं ना कहीं आज भी औरतें इस कॉम्प्रोमाइज को इतना ज्यादा कर रही हैं। और सोनाली, आपने भी देखा होगा, वो कहती हैं कि हमारी तो फैमिली अलाउ नहीं करती। और अगर रिपोर्ट्स देखें तो हर दिन डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप भी देख रहे होगे, मैं भी इन चीजों को देख रही हूँ कि आज डिप्रेशन की बात करें तो 80% हिंदुस्तान में शायद जो लेडीज हैं, अगर बात करें तो वो डिप्रेसिव होती जा रही हैं। और स्पेशली मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी, कल ही मैंने देखा कुछ पोस्ट, आपने देखा होगा पोस्टपार्टम, जिसको यस हम यस। डिप्रेशन बोलते हैं। और अभी आप न्यू न्यू मॉम बने हो, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या और इससे कैसे आप ओवरकम करते हो? आपने कैसे ओवरकम किया, तो इसके बारे में वेरी जरूर बताओ। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, बहुत ही रिसेंटली लॉन्च टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली बोलूं तो। आज से 2 साल पहले ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है ये लोग जानते ही नहीं थे। इवन पहले की मॉम्स बोलती हैं, अरे हमारे टाइम में तो नहीं होता था, हमने तो 5-5 बच्चे कर लिए, हमारे टाइम में तो कभी नहीं हुआ, हमने तो बच्चे पाले, आपने तो नया कुछ नहीं किया, हर कोई करता है। तो मैं बताती हूँ कि अब में और पहले में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या। पहले तो क्यों होता था ये, और अब क्यों, मतलब पहले क्यों नहीं होता था और अब क्यों होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ फेज आफ्टर द पोस्टपार्टम। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद एक फेज आता है लाइफ में जहां पर वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी होती है, इमोशनली भी वीक हो चुकी होती है। और उसके पास जब लैक ऑफ सपोर्ट होता है ना, उसे सबसे ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत होती है उस फेज में। क्योंकि उसके मन में ये थॉट्स आने स्टार्ट हो चुके होते हैं कि अब तो मैं उतनी सुंदर नहीं दिख रही, मेरी बॉडी शेप एकदम बिगड़ चुका है, तो शायद अब मुझे लोग या मेरा पति उस नजर से ना देखे। स्पेशली एक हस्बैंड का सपोर्टिव होना इस फेज में इज वेरी 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 क्रूशियल। अगर वो बोलता है ना कि तुम जैसी भी हो मेरे लिए सुंदर हो, वो औरत कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती, ट्रस्ट में कभी नहीं जा सकती। उसको 90% ही इनसिक्योरिटी मार देती है कि अब शायद मेरे अंदर कोई वैसा इंटरेस्ट वापस से ना ले। दूसरा दूसरा रीजन होता है कि उसकी रात की नींद, बॉडी में जो फिजिकल इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं, ठीक है। और जो दर्द की वजह से कुछ मेंटल हार्मोनल्स भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। उनका डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता इजीली, उनका इवन ब्रेस्ट मिल्क भी रिलीज नहीं होता बहुत सारे केसेस में, अगर उनके साथ स्ट्रेस या ऐसी चीजें होती हैं। उनको जब केयर की जरूरत होती है ना, तब उन्हें सिर्फ सोसाइटी और फैमिली ज्ञान देती है, जिसकी उनको बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो गूगल पर भी मिलता है, जो कि उन्होंने अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले चुके होते हैं, क्योंकि वो आज की पढ़ी लिखी लड़की है, वो ऑलरेडी गूगल यूट्यूब करके बैठी है, सब कुछ ज्ञान है उसके पास। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, उसे एम्पैथी चाहिए, जो कि आप नहीं दे सकते, एंड एज अ सोसाइटी यू गॉट फेल टू गिव। इस केस की वजह से वुमेन क्या कर रही हैं, आज की डेट में डिप्रेशन में आ जाती हैं। लेकिन उस डिप्रेशन से हमें निकलना कैसे है? देखो, अल्टीमेटली वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर ओन हैप्पीनेस। हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, दुनिया को गोली मारो, दुनिया आपके बुरे वक्त में नहीं आई, अच्छे वक्त में तो आपके पास दुनिया आ जाएगी। आपकी जेब में पैसा है और आप खुश हो, दुनिया आपके साथ पार्टी करने आ जाएगी, हर कोई आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप मेंटली बहुत ही हताश हो, अगर आपके पास उस वक्त आपके फेज में कोई है ना, वो एक्चुअल वो पर्सन है जिसकी आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। और उस जेम को कभी नहीं खोना चाहिए। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, इवन बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस ऑफ द ओल्ड जनरेशन, की हमारे टाइम पर भी होता था, ये होता था, जो खोखला ज्ञान मिलता है, बट इस ज्ञान की जरूरत उन्हें नहीं होती। वो ज्ञान उन्हें इतना पिंच करता है उस वक्त, ट्रस्ट मी, कि मन करता है कि पकड़ के मार दूं मैं किसी को। उनका ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि प्लीज जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर, नहीं चाहिए आपका ज्ञान मुझे, क्योंकि मेरे पास ज्ञान पहले से बहुत है। आई जस्ट नीड द लव, केयर एंड एम्पैथी। इफ यू आर एबल टू डिलीवर, प्लीज स्टे, अगर नहीं है जस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर। ऐसा वाला वो सिचुएशन होता है। आपने एक और चीज बोली थी अभी, एक देवी माँ वाली, तो मैं आज आपको बोल रही थी कि मैं बताऊंगी। तो देवी माँ का एक कॉन्सेप्ट, हाँ मैं एक चीज बोलती हूँ,
मैं ये सोसाइटी को एक मैसेज देती हूँ कि लोग बोलते हैं ना, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी पत्नी या हमारी बहू घर की लक्ष्मी है, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी एक बंदा कोई काम करता है ना, तो भले ही वो एक्चुअली उसको ना करता हो, लेकिन वो ट्रेंड फ़ॉलो करने के लिए ज़रूर करता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसा किया था कि अपनी वाइफ़ को नई-नई गाड़ी ली थी, तो उसने उसके पैर ऊपर करके वो फुटप्रिंट्स लगवाए थे। हैव यू वॉच्ड? देखा है वो? या हाँ, तो अभी एक ने किया था। अब देखो हर बंदा जो गाड़ी ले रहा है वो अपनी बीवी को गोद में उठा के फुटप्रिंट्स लगवा रहा है। भले ही वो जाके लड़ रहा होगा, उसकी एक नहीं सुन रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, बट उसे वो वहाँ पर करना है। तो मैं एक चीज़ इस पे अपनी बोलना चाहूँगी, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई सोशल मीडिया पर कभी नहीं डाला, कभी नहीं डाला। बट येस, आई वांट टू कन्वे अ मैसेज कि मेरी शादी को 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, मतलब सारे फेस्टिवल्स मेरे सेकंड टाइम चल रहे हैं अभी लाइफ में। तो देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता लाइफ में, ठीक है? बट आई विल डिलीवर अ मैसेज फॉर अ सोसाइटी है कि मेरे हस्बैंड दो पिछले 2 साल में 4 नवरात्रे गए हैं, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। व्हाट ही डज़, मैंने कभी सोशल मीडिया पर ये नहीं डाला है और ना मैं डालूँगी, ठीक है? वो हमेशा पता है क्या करते हैं, अष्टमी वाले दिन, जिस दिन कन्या का पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर अब्रॉड में कोई कन्या, लांगूर ये सब तो नहीं होता। तो व्हाट ही डज़, वो मेरे पैर छूते हैं अष्टमी वाले दिन और मुझे पैसे देते हैं और पहले मुझे खिलाते हैं, फिर वो खाते हैं। दिस इज़ हाउ वाह। द रिचुअल ही फॉलोज़। फ्रॉम 2 इयर्स लाइक दी 4 बार, ये आज चौथा बार था। आज अष्टमी है एक्चुअली, एंड टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ ही हैज़ डन। तो ये हमेशा से वो करते आए हैं। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो मतलब आई वाज़ एक्चुअली ऑन क्लाउड 9 कि यार कोई मर्द ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को, हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आई विल गिव 100% क्रेडिट ऑफ दिस गुड मैन टू माय मदर इन लॉ। ये बात मैं बोलूँगी, हाँ, ही हैज़ रेज़्ड अ जेम, जो कि मैंने शादी मेरी 2 साल पहले हुई, मैंने तब भी उस चीज़ का क्रेडिट दिया था उनको कि हाँ, परवरिश बहुत अच्छे से की गई है। तो रिस्पेक्ट करना आता है एटलीस्ट, ठीक है? वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर रिश्ते में ना प्यार कम हो जाए तो चलता है। क्योंकि प्यार चलता है ऊपर-नीचे, प्यार ऐसी चीज़ है फ्लक्चुएशन वाली, किसी का प्यार सेम नहीं रहता, इवन पेरेंट्स का भी सेम नहीं रहता। वो भी कई बार ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, या 2-3 बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा करते हैं, सब करते हैं। बट जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग में कमी आ गई ना, वहाँ समझो डगमगा गया। वहाँ गेम सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इन फैक्टर्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्यार तो हो जाता है। प्यार तो एक अट्रैक्शन, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अटैचमेंट, फिर प्यार एक कोई वो लोग बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट की नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती जो मुझे लगता है। कभी नहीं करती। एक बार देख के आपको किसी को अट्रैक्शन हो सकता है, बट ग्रेजुअली आप उसके साथ रहते हो, अटैच्ड होते हो, आप उसके इन एंड आउट्स जानते हो, देन ओनली यू फील लाइक कि हाँ, इस बंदे के बिना मेरा गुज़ारा नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं आज की डेट में देखती हूँ, लोग क्या करते हैं, नई-नई शादी हुई, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, डोंट फील ऑफेंडेड, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी शादी नहीं की है, उन लोगों के लिए एक लर्निंग है। जो लोग मैसेज सोशल मीडिया पे कोट करते हैं, माय लाइफलाइन, द लव ऑफ माय लाइफ, एनिवर्सरी टू द मोस्ट प्रिटीएस्ट वुमन ऑफ माय लाइफ, यू आर द लक्ष्मी, यू आर सो ब्ला ब्ला, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता वो कहीं से चैट जीपीटी से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, बट ठीक है, बहुत फैबुलस लिखते हैं, बढ़िया है, स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाते हैं। बट एनीवेज, कोट्स भी बड़े अच्छे लिखते हैं। मैं ये बात बोलूंगी कि जितना वो ऊ लाला लाला फेज जो स्टार्टिंग में होता है ना, रोजी कोजी वाला शादी का, अगर वो शादी के 1 साल के अंदर बोल रहे हैं ना, तो अच्छा है। लेकिन अगर वही सेम स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैं आज 2 साल के बाद ये बात बोल रही हूँ कि हाँ, ही इज जेम, ये बात अगर कोई शादी के 5 साल बाद, डाउन द लाइन 5 इयर्स, अगर वो बोलने में कैपेबल है कि हाँ, मैंने सही इंसान से शादी की थी, तब समझना कि वो सही है। तब समझना कि वो सही एग्जैक्ट। है। क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता है, खराब होने में वक्त लगता है। तो वहां बिल्कुल। पे पॉइंट आता है कि कैसे रिश्ते को चलाना है, क्या करना है, और कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता, दोनों तरफा चलता है। तो इट्स दी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि मेल ईगो को साइड में रख के, मेल ईगो को, देखो रिश्ते में गलती किसी की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है औरत ही बेचारी है हमेशा या औरत ही अबला नारी है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर औरतें ऐसी भी हैं जो मर्द को बेचारे होते हैं उन्हें फंसा भी देती हैं,
और बहुत सारा ऐसे भी केसेस हैं जहां पर औरतें बेचारी हैं, तो वाइस वर्सा, दोनों तरह के केसेस हैं। बट दी पॉइंट इज एग्जैक्टली। कि रिश्ता निभाने की जरूरत दोनों साइड से है। कोई भी एक हाथ से ताली बहुत देर तक आप ऐसे चुटकी बजा सकते हो, ठीक है, कि ताली बजाने के लिए आपको दोनों हाथ लगते हैं। तो अगर गलती किसी की भी है रिश्ते में, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक लाइक व्हाट, कि रिश्ता तो हमारा है ना, रिश्ता तो हम दोनों का है। और अगर आपने बिना गलती के सॉरी बोल भी दी, कभी आपकी गलती नहीं है और आपने फिर भी सॉरी बोल दिया, तो क्या होगा? आपका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से नाम हट जाएगा, या कल आपको सोसाइटी में बुला के लोग वो आपको मारेंगे कि अरे ये आपने क्या कर दिया, भाई साहब ये आपने क्या किया, आपने औरत के सामने झुक के सॉरी बोल दिया, ये कैसे हुआ? सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी रिस्पेक्ट, और एक और गलतफहमी है, जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी बीवी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो मर्द का क्या होगा, या फिर हाँ मर्द आपको नहीं पूछेगा तो भाई औरत क्या ही करेगी, औरत कैसे गुजारा करेगी आदमी के बिना। तो मैं बता दूं, ज्यादा हवा में ना उड़ें, ना तो आदमी ना औरत। अगर औरत आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती तो भी बेकार है रिश्ता, और अगर आदमी औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता तो भी बेकार है रिश्ता। ये पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ना तो आपके बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपके इन लॉज रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, और आपकी जो जिंदगी में खुद की तबाही मची है वो तो है ही अलग, वो तो बोनस में मिली है आपको, वो तो लाइफ टाइम मिल गया है अभी अभी। लेकिन उसके बाद जो दुनिया फ्री का ज्ञान दे के जाएगी वो अलग है, वो आपको उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना, विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग ज्ञान भी देंगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ये ना सोचो कि मैंने औरत को ऐसे रख दिया तो मैं तो बहुत बड़ा मतलब 30 मार का हो गया, अब इसको कौन पूछेगा? नहीं, तो पूछेगा आपको भी कोई नहीं एग्जैक्ट। भाई, पूछेगा आपको भी कोई नहीं, आपकी भी कहीं नहीं है इज्जत, आपकी इज्जत एक दूसरे से है। शिव और शक्ति, अर्ध नारीश्वर है ना, वो एक दूसरे के से बने हुए हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। अब शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है। कोई भी अगर मर्द, मैं कहती हूँ, आप अगर जैसे कह रहे हो कि पुरुष प्रधान देश है, अगर मर्द इतनी ही बड़ी शक्ति होता तो क्यों नहीं वो बच्चा अकेले पैदा कर लेता, क्यों नहीं वो खुद पैदा कर लेता? इतनी ही बड़ी शक्ति है तो क्यों नहीं सब कुछ खुद कर लेता? और अगर औरत इतनी ही बड़ी शक्ति है तो क्यों नहीं पूरे घर का गुजारा वो खुद अपने बल पे चला लेती? औरत को भी एक मर्द की ही छाती होती है कि वो पूरे घर को खिला सकता है बिठा के। लेकिन ये भी एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है, मैं एक औरत होके ये बात खुद बोल रही हूँ, एक औरत जब कमाती है ना तो वो बहुत ही शैलो सोचती है। मैं खुद औरत होके बोल रही हूँ कि हाँ, पहले मैं अपना कर लूं, फिर मैं किसी और का सोचूं। पर हाँ, यहाँ पर मैं एक मर्द का सेक्रीफाइस बोलती हूँ, जहां पर वो ये सोचता है कि नहीं, मैं अपने पूरा परिवार का गुजारा करूं, सबको लेके चलूं। तो सिर्फ एक जगह यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि हाँ, मर्द का यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूशन आता है, बट स्टिल आई विल से, अगर औरत घर संभालती है, मर्द बाहर का संभालता है, मर्द बाहर का संभाल रहा है, औरत घर संभाल रही है, यू आर कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, यू आर नथिंग विदाउट ईच अदर, कुछ नहीं हो आप एक दूसरे के बिना। तो और 40 साल से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, तब आपको ये रियलाइज होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे जवानी और पैसा दोनों थमना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि हमने अपनी जवानी में कितनी बड़ी गलती कर दी, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल के कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। अल्टीमेटली लास्ट में आपको कोई नहीं पूछेगा, बच्चे भी सेट हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, लास्ट में आप बुड्ढे बुड्ढी को ही एक दूसरे के सहारे रहना पड़ेगा। ठीक है, जवानी भी नहीं होगी कि कहीं जाके 1 नाइट 2 नाइट स्टैंड करके आ जाओगे, किसी क्लब में पार्टी करोगे, तो जवान लड़कियां भी नहीं पूछेंगी, पैसा भी थमने लग जाएगा। उस वक्त आपको वही बीवी याद आएगी जिसको आपने आज तक जीवन भर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और उस वक्त आपको, लेकिन बात यह है कि उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है। सो आई से कि वो लेट वाला पॉइंट ना आने दो, और वक्त पर ही अपने जो रिश्ते की कमांड है, डोर है, उसको संभाल लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोनाली। बिल्कुल सही बात बोला कि अगर औरत और आदमी दोनों मिल के चीजें करते हैं तो वो बहुत बड़ा, मतलब हम जब बन जाते हैं तो बहुत कुछ बदलाव कर यस, सकते हैं। और अकेले अकेले एक गाड़ी का पहिया इधर एक इधर, अगर इधर ही भागता रहेगा तो नहीं चलता। और यस, बहुत बड़ा रोल है। और मैं इस चीज के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अभी तक हम सुनते आए हैं कि बेटियों को सिखाओ कि घर कैसे चलाना है ना। बट मेरा मानना कहीं ना कहीं है कि दिस इज द टाइम कि आप अपने बेटों को भी सिखाओ कि भैया कैसे घर चलाने में कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल ना बिल्कुल। लेडी, एक औरत जितना बाहर काम करके घर पर आती है तो उसको ये नहीं होना हाउस चाहिए भाई होल्ड बाहर चोर्स, भी करे। इवन हाउस होल्ड चोर्स भी जितना लड़कियों को सिखाओ उतना ही लड़कों को भी सिखाओ।
क्योंकि एग्जैक्टली। अगर आप आज की डेट में ये एक्सपेक्ट करते हो ना, मैं 90% ऐसे 95% ऐसे लड़के देख रही हूँ जो कि आज की डेट में वर्किंग पार्टनर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें बीवी मिले कमाती हुई, क्योंकि उन्हें आज की डेट में लगने लग गया है कि एक इंसान की कमाई से घर नहीं चल पाता है। नहीं चलेगा, और रोटी एग्जैक्टली। कपड़ा मकान तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो दोनों को कमाना पड़ेगा। तो मैं फिर बता दूं, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि दोनों का कमाना पड़ेगा, तो फिर दोनों को घर का काम भी करना पड़ेगा, फिर दोनों को ही सब कुछ ही करना पड़ेगा। डोंट ट्रीट दी वुमेन लाइक अ दुर्गा माता, कि उसके 9 हाथ हैं, वो भी 2 हाथ लेके पैदा हुई है आप ही की तरह, ठीक है, और वो भी किसी की बेचारी फूल सी नाजुक सी बच्ची है। तो उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, उसको ये मत समझो कि, और फिर अगर आप उसको इस तरह ट्रीट करते हो ना, कि आप सोचते हो कि नहीं ये तो सब कुछ कर लेगी और इसे ही करना है, सब इसे ही मैनेज करना है, तो दिस इज द रीजन कि आज की डेट में जो औरतें आप देख रहे हो ना, बहुत वायलेंट हो जाती हैं एक एज के बाद, इसीलिए हो जाती हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं वो, सबकी नजर में परफेक्ट और आइडल बनते बनते। तब फिर वो कहती हैं रुको अब मैं बताती हूँ कि मैं कितना आइडल हूँ। फिर वो उस चीज पे आ एग्जैक्टली। जाती हैं कि अब मैं बताती हूँ आइडल होने की, परफेक्ट होने की डेफिनेशन क्या होती है। अब मुझे बनना ही नहीं कुछ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अब मुझे कुछ अच्छा बनना ही नहीं किसी की नजरों में। सो भाई, औरत को एग्जैक्टली। औरत को लक्ष्मी और दुर्गा ही बने रहने दो, उसको फिर चंडी काली बनने पे आप ही मजबूर करते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई ऑलवेज से जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो उससे ज्यादा गलती कहीं ना कहीं आप ही की होती है कि आप उसको अलाउ करते हो, है ना। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम ही उसको डेफिनेटली। अलाउ करते हैं कि भाई हाँ, आई एम फ्री नाउ, तो यू कैन से जो भी आप कहना डोंट चाहते बिहेव लाइक महात्मा गांधी, किसी ने एक थप्पड़ मारा गाल पे तो दूसरा आगे कर दिया ले भाई मार ले, और इसको हम नाम दे दें कि हम तो बहुत अच्छी धर्म पत्नी है ना, हम बहुत ही आइडल बहू है ना, हम किसी को जवाब नहीं देते। नहीं, आप आइडल नहीं हो, आप बेवकूफ हो, और आप आने वाली जनरेशन को, सारी औरतों को एक गलत मैसेज दे रहे हो और पूरी सबको बिगाड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके एक ऐसे होने की वजह से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ऐसी हो रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन अगर एग्जैक्टली। वो सह रही है तो आप क्यों नहीं? क्यों नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली, आप हाँ, कहीं ना तो कहीं आपको। रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो, घर को लेके चलो, परिवार को लेके चलो, बट इट डजंट मीन यू आर डूइंग इट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। उसे लूज बिल्कुल करके मत बिल्कुल। करो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सोनाली। और कहीं ना कहीं इस चीज को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि आने वाली जनरेशन बहुत चेंज हो जाएगी, एग्जैक्टली होना चाहिए। एजुकेशन बहुत मैटर करती है। और कहीं ना कहीं सोनाली, आप भी इस चीज को मानते होगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी बहुत सारी औरतें बर्दाश्त कर रही हैं। तो आपका क्या मानना है फाइनेंशियली अगर हम बात करें। चलो मैं आपसे एक मिला जुला एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक औरत को कैसे तन मन धन से कैसे इंडिपेंडेंट बन सकती है, कैसे इंडिपेंडेंट बना जा सकता है, तो उसके बारे में आप मुझे जल्दी से थोड़ा सा बता दो। श्योर श्योर, इट्स अ रियली वेरी क्रूशियल कि औरत को अपने 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो टैगलाइन ही यही है मेरे बिजनेस में, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ 360 डिग्री विद सोनाली गुप्ता। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ओनली, कि लोगों को इवॉल्व कर सकूं, कि वो तीनों तरह से स्ट्रॉन्ग बन सके, तन से, मन से और धन से। बिकॉज एक अच्छा तन होगा तो ही आप अच्छा धन कमाने के लायक हो गया। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, एंड अल्टीमेटली अगर आपका मेंटल हेल्थ आपका साथ नहीं देगा तो यू कैन स्टैंड नो वेयर, बिकॉज अल्टीमेटली आपका दिमागी हर जगह लगना है। सो अभी ऑल्दो मैं न्यू मॉम हूँ, लेकिन स्टिल आई एम हिटिंग जिम एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग टू जिम। इट्स नॉट दैट कि मुझे एथलीट बन के अभी बॉडी बिल्डिंग करके मुझे किसी कंपटीशन में जाना है, नॉट लाइक दैट, बट येस आई एम ड्रॉइंग आउट सम टाइम फॉर मी एटलीस्ट, जिससे कि मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, बाकी के 22 घंटे बच्चे को देखने के लिए मैं एक एनर्जी गेन कर सकूं, रिवाइव कर सकूं। तो वो मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने खुद के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। अगर एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप अपने कंपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते, अगर आप अपने साथ वक्त बिताने में बोर हो जाते हो ना, तो कोई और आपके साथ कभी वक्त नहीं बिता सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप खुद ही अपने लिए टाइम देने के लिए खुद के साथ बोर हो रहे हो, तो हाउ कैन यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई और आपके साथ टाइम देगा या कोई और आपके साथ एंजॉय करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। सो पहले ना, सबसे पहले नीड है अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने साथ वक्त बिताओ, अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर आपको जैसे है ना, एक चीज है, लाइक आप लाइफ में वही दे सकते हो, वही डोनेट कर सकते हो जो आपके पास है, करेक्ट?
जो आपके पास है ही नहीं उसे डोनेट कैसे कर सकते हो? सो अगर आपके पास खुशी है, पहले आप खुद खुश रहोगे, तभी तो पूरे घर परिवार को खुश रखोगे ना। अगर आप खुद ही खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे इंसान को कैसे खुश रख सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही बोला सोनाली, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले खुद को, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि जब हमारा खुद का माइंड ठीक रहेगा तो एक औरत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने बच्चों की लाइफ में। और औरत ही अगर मेंटली फिट नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता आने वाली जनरेशन को वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। और जब औरत का दिमाग ही खुद ठीक नहीं है तो वो क्या ही डिसीजन ले पाएगी लाइफ में। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, और जितने भी मेल लोग हमारे बीच में इस सेशन में होंगे, जो भी लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे जरूर ये बात रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर की औरतों को, उनके दिमाग की हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। तो कृपया करके इस तरीके का माहौल बना के रखें कि आपके घर की जो औरतें हैं वो मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी रहे। सो यस, यस और सोनाली। एटलीस्ट उनको ये भी है, अगर वो न्यू मॉम है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, घर परिवार है, तो उनको हमेशा ये ना कहें कि ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया। आप प्लीज, अगर आप मदर इन लॉ हैं किसी के, या फिर आप किसी के हस्बैंड हैं, अगर आपकी घर में बहू या आपकी पत्नी है या आपकी माँ है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उस औरत को एक बार दिन में प्यार से ये जरूर पूछें कि आप कैसे हो, क्या आपने खाना खाया, और क्या आज आपने आपके लिए वक्त निकाला। और नहीं निकाला तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका हाथ पकड़ो और उसे 1 घंटे के लिए, जो भी उसकी हॉबी है, उसे वो करने के लिए बोलो, और उसे 1 घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो, उसे अपने साथ खुश रहने दो, ताकि वो बाकी के 23 घंटे एटलीस्ट आपको खुश रख पाए। वो आप सबकी सबकी वैल्यू करती है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अ सिंगल पर्सन एटलीस्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। और हमें इस चीज को जितनी भी विमेन इस सेशन को देख रही होंगी, सो मैं सबसे ये चीज बोलूंगी कि इसको हमें खुद के लिए भी पर्सनली लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि दूसरा हमें अलाउ करेगा तो ही हम ये काम करेंगे, दूसरा हमें काम करने देगा तो ही हम काम करेंगे। आपकी लाइफ है भैया, ये आप ही की लाइफ है, आप ही का शरीर है। अगर आप ही पूरी तरीके से फिट नहीं रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, किसी को भी आप फिट रख सकते हो, किसी को भी आप, किसी से भी आप हेल्प, और कोई भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा, अगर हम बहुत बार बीमार हो जाते हैं तो घर के वही लोग बोलने लगते हैं कि भैया तुम तो रोज रोज बीमार रहते हो, तुम्हारा तो रोज का काम है। तो हाँ, खुद को। यस यस यस। हाँ। एक और चीज है, परफेक्ट, मुझे याद आया, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे ही केसेस आते हैं कि सोनाली नहीं होता, ट्रस्ट मी, हम लोग का कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई ये सब कहने वाली बात है, कोई हमारे लिए नहीं पूछता। तो मैं इस केस में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई साथ नहीं देता, ठीक है, अगर आपसे कोई नहीं पूछता, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो प्लीज उन सबको गोली मार दें। गोली मारते बोले तो ऐसा नहीं कि उठा के 6 गोली उनको मार दी। गोली मारते बोले तो कि उनको भाई इग्नोर करो, एंड जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप उठो और अपनी वैल्यू खुद करो, अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि आज तक आपने सबके लिए करके भी आपको कोई अवार्ड नहीं मिला होगा, दैट आई एम प्रिटी मच श्योर। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सबने मिलके आपको अवार्ड दिया है, आइए आपको पुरस्कृत किया जाता है, आपको बहुत ही सम्मानित किया जा रहा है कि हमारे घर की महिला है और इतने सालों से ये हमारे लिए ये सब कर रही है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है कि, और अगर पुरस्कार मिला भी हो ना, तो प्लीज उस पुरस्कार को भी साइड में रख दो, लेकिन फिर भी अपने आप को टाइम दो। अपने आप को टाइम देना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ को अपने लिए भी जियो। आपने भी अपनी लाइफ जी है, उसको एसोसिएटेड रिश्ते जो है ना, लास्ट में आपको अकेले ही जाना है, रिश्ते भी आपके साथ नहीं जाएंगे। सो आई हो एटलीस्ट सुख शांति से अपने साथ वक्त बिताओ, खुशी से रहो, और अपने साथ साथ जब आप खुश हो तो अपने साथ वालों को भी खुश रखो। सोनाली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जरूर जानना चाहूंगी कौन सा ऐसा मैसेज या कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, स्पेशली हमारी विमेंस को देना चाहोगे। क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सके। यस, ऑफ कोर्स आई विल गिव वन मैसेज कि औरत को अपना एक ऐसा अकाउंट जरूर रखना चाहिए जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास हो। उस अकाउंट की बात मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट की बात नहीं कर रही, वो अकाउंट बोले तो मैं बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ आपका। मैं इस हर औरत को ये मैसेज देती हूँ कि प्लीज हैव सच अ बैंक अकाउंट विद यू, जिसका की पिन पासवर्ड सिर्फ आपके पास हो, उसके कॉन्फिडेंशियल सिर्फ आपके पास हो, और उसका बैंक बैलेंस सिर्फ आपको पता हो। भले ही उस अकाउंट में 100 रुपए हों,
200 रुपए हो या 500 हो या 10,000 हो। और इसके अलावा अब वो रुपए आएंगे कहाँ से? किसी से मांग के नहीं, वो आपके खुद के कमाए हुए रुपए होने चाहिए। भले ही आप महीने के 500 कमाओ, 1000 कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं इतना बेट, आई कैन बेट ऑन दिस, जो ऐसी भी लेडीज हैं मैंने देखी हैं जिनको 50-50 हजार, लाख लाख रुपए पॉकेट मनी मिल रही है हस्बैंड से, बट स्टिल आई कैन बेट ऑन दिस कि उन्हें 10,000 अपने कमाए हुए से जो खुशी मिलेगी ना, वो लाख रुपए अपने हस्बैंड से ली हुई पॉकेट मनी से नहीं मिलेगी। सो ऑल्दो ऑन, इफ आई टॉक अबाउट ऑन माई पर्सनल ग्राउंड, माई हस्बैंड इज वेरी वेल वर्स्ड, ठीक है, वो और 3 लोगों को बैठ के खिला सकते हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग द स्टैंड टू मेक माई ओन आइडेंटिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि भाई मेरे तो घर का काम नहीं चल रहा, मैं कैसे करूं, नो, नॉट लाइक दैट, बट आई हैव दैट zeal एंड पैशन टू मेक माई ओन आइडेंटिटी, आई डोंट वांट टू लूज माई सेल्फ। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि मैं वो काम करना चाहती हूँ, अपनी आइडेंटिटी रेज करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लूज माई सेल्फ। सो ये सारी औरतों को करना चाहिए। मैं, कोई छोटे स्केल पे करे, कोई बड़े स्केल पे करे। अभी होता क्या है ना प्रॉब्लम, कि बड़ा हम कर नहीं पाते और छोटा हम करेंगे नहीं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है, बड़ा हमसे होगा नहीं, इतना बड़ा ओ हम कैसे कर सकते हैं, इतना तो हमारे पास टाइम, पैसा, एफर्ट्स, दिमाग है ही नहीं। और छोटा हमें करना नहीं, इसमें हमारी इज्जत चली जाएगी घर की, इसमें तो हाय क्या कहेंगे 4 लोग। तो प्लीज ये 4 लोग का गेम और लोग क्या कहेंगे ये सब बंद कर दो, क्योंकि वो 4 लोग आपके आंसू पोंछने और आपको मोटिवेट करने कभी नहीं आने वाले। सो बेटर रहेगा कि आप अपने लिए सोचो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड टेक अ चिल पिल, ठीक है। एंड स्टिल अगर इसके बाद भी, इस सेशन और पॉडकास्ट के बाद, आई होप कि लोगों को बहुत ही वैल्यूज मिली होंगी, और कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो घर पे बैठ के भी बहुत अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये सब सुन तो लिया, बट वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, करें कैसे? अगर आपके अंदर विल है, यू कैन कनेक्ट नेहा और मी, एनी वन ऑफ अस, आप हम में से, इवन हम दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी बोथ आर बिजनेस वुमेन, और हम दोनों ही अलग अलग स्ट्रीम में हैं। शी इज ऑल्सो वर्किंग एंड अर्निंग through some other medium, and I am also working and earning through some other medium, so you will be getting the modes of earning, जहां पर कि आप घर पे रह के अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी और फाइनेंसेस को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, दैट वी कैन टीच यू वेरी वेल। तो हम यहाँ पर ये पॉडकास्ट करने का रीजन आपको खोखला ज्ञान देना बिल्कुल नहीं था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा पॉडकास्ट जो हमने किया है, इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, राइट नेहा? इट वाज नॉट राइट। स्क्रिप्टेड। तो हमने इसका कोई स्क्रिप्ट प्लान नहीं किया था, बिकॉज मेरी तो बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं तो डांस स्टेप्स भी कभी रट नहीं सकती, तो मैं कभी स्क्रिप्टेड नहीं कर सकती कोई काम। तो एंड वी थॉट टू प्लान सच अ पॉडकास्ट फॉर यू, बिकॉज वी वांटेड टू ऐड अ वैल्यू इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा, कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। सो आई से इन दी लास्ट कि आप लोग प्लीज इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसके मैसेज को सोसाइटी तक और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, सो दैट आने वाले टाइम में सोसाइटी में जो चेंजेस हम देखना चाहते हैं, क्योंकि पत्थर पर आप रोज चोट मारोगे तो एक बार नहीं लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी, लेकिन क्या पता आप इतना शेयर कर दो इसको, इतना वायरल कर दो इस कंटेंट को, कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज पर, इस मुद्दे पर सोच के अपने आप को बदलने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन एंड वाज इट फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ और नॉट, ठीक है। इसके बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट वी विल बी मोटिवेटेड, वी विल बी हाईली मोटिवेटेड, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसा ही कंटेंट और प्लान करें, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम होता है एंड यू वांट टू कंसल्ट और you want any guideline, please reach out and feel free to connect Neha or me, Sonali Gupta. Okay, and we will be mentioning our credentials, like the Instagram handle and the other social media handles in the descriptions. You can go there and check out. So have a nice day, and I just over to you, Neha. What message you really want to give this society? थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं यही चीज बोलना चाहूंगी सोसाइटी को कि दिस इज द हाई टाइम कि आप अपने बारे में जरूर सोचें। और दुनिया क्या कहती है, वो लोग पहले भी कहते थे, वो लोग आज भी बोलेंगे, बट ये आपकी लाइफ है, आपको एक ही जीवन मिला है, जैसा हम सब सुनते आ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से एक जीवन मिलता है। तो जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, किसी के बारे में मत सोचिए, जो आपको सही लगता है सोच समझ के डिसीजन लीजिए।
और पुरानी चीजों पे हम सब हमेशा बात करते रहते हैं, फर्दर भी करते रहेंगे। और सोनाली, थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू वर्चुअली। हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और आई होप हमारा आज ये पॉडकास्ट, जो हमने नॉर्मल कहते हैं ना, कोई बात अगर दिल से निकलती है तो दिल तक जाती है। Yes, that's और true. कोई That भी was हम really from the bottom of our heart, straight from my heart. And I would address one more thing. Actually, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी ऑडियंस से. Guys, we are planning few more podcasts, and the topic we have decided like the grooming part of the females, कि कैसे वो अपने बिजी शेड्यूल्स में अपने आप को कैसे ग्रूम रख सकते हैं, लाइक दी शॉर्ट हैक्स जो उनको हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि हमने खाली ज्ञान तो दिया अभी अपने आप को ग्रूम करें, बट आप बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है. तो हम कुछ ऐसे हैक्स लेके आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स लेके आएंगे जो कि आपको बिजी शेड्यूल में भी आपको ग्रूम रखने में हेल्प करेंगे. And number two, on the fitness, that we both will be addressing the tips and hacks for the fitness. Then the business, कि कैसे आप अपना बिजनेस या फिर घर पर रह के अर्निंग के सोर्सेज कैसे कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अदर सजेशन इफ यू वांट कि हम उस पर भी कंटेंट बनाएं, या इनमें से किस पर आप पहले कंटेंट चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट अस योर सजेशंस, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. सो थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और इस पॉडकास्ट से अगर किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है, किसी ऑफ की लाइफ कोर्स, में, तो हमें लगेगा ये पॉडकास्ट करना हमारे लिए सक्सेसफुल हो गया. बिल्कुल एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो गया। और जो भी हमारे मन में था, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया, उनको हमने आपके साथ शेयर किया। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आप चाहते हैं वो हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you so much, Neha. See you in the next podcast. थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो